हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्या, हालांकि देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास किसी क्लास 11th के लिए भी है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम करेंगे यानी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए है तो उसमें भी आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास बीएससी में भी सिलेबस है, हालांकि उसमें बस सिर्फ इसमें आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा और इसमें क्या हमारे पास हिंदी में है। ठीक है, तो ये सबके लिए है, तो ध्यान देंगे क्वांटम संख्या कहते हैं किसे, है ना। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले आपने कभी सुना ही होगा। चलिए, क्वांटम संख्या क्या है ना, क्वांटम संख्या हमारे पास 4 प्रकार की होती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 4 नंबर होते हैं ना। तो ये 4 नंबर है किसी भी एटम में, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, यानी किसी भी हमारे पास मान लीजिए एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 4 वो नंबर हैं जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, पोजीशन की व्याख्या करते हैं। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तो ध्यान से, क्वांटम संख्या क्या आ जाएगी? क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का समूह है जो किसी भी अणु में, सॉरी एटम मतलब क्या होगा, परमाणु, यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, व्याख्या करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एवं व्याख्या बताता है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चले ध्यान दीजिएगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, क्वांटम संख्या किसे कहेंगे? क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का समूह है जो हमारे पास किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करता है। ध्यान समझते हैं, जैसे हमारे पास 4 प्रकार का होता है वो तो अभी देखेंगे। जैसे मानते हैं हमारे पास ये कोई एटम है, एटम होगा तो ये क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। यहाँ न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी क्या कुछ ऊर्जा होगी, कुछ ये घूम रहा है तो उसका मोमेंटम होगा, यानी संवेग होगा, इसका घूर्णन की दिशा होगी। तो ये हमारे पास 4 नंबर होते हैं। इन चारों नंबरों की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, हम पोजीशन बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, यानी उसका क्या चक्रण है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, दीज आर 4 नंबर है। जैसे हमारे पास क्या है, 4 नंबरों का समूह है, तो क्या हो जाएगा, these are set of 4 number which tell us about, and उसके बारे में बताएगा, tell us about in arrangement of atom in, sorry arrangement of electron in atom। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे क्या हो जाएगा। क्वांटम संख्या क्या है, 4 संख्याओं का समूह है जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करती है। these are set of 4 number which tell us about arrangement in electron and atom। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद लिखेंगे हमारे पास इसके प्रकार। चलिए, तो प्रकार क्या हो जाएगा, क्या नीचे से लिखेंगे, यह 4 प्रकार का, यह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, दीज आर 4 टाइप्स। पहला क्या आ जाएगा हमारे पास, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड क्या आ जाएगा, एथीमुथल क्वांटम संख्या, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट क्या आ जाएगा, स्पिन क्वांटम संख्या, यानी चक्रण क्वांटम संख्या जिसको यस से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान समझते हैं, हमारे पास देखिए क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या हमारे पास 4 अंकर है, 4 नंबर, ये जो हमारे पास 4 है, यही हमारे पास 4 नंबर है जिसकी सहायता से हम किसी भी एटम में हमारे पास, यानी किसी भी परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यह 4 प्रकार का होता है। एंड देयर आर क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, देयर आर 4 टाइप्स। पहला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। दूसरा क्या हो जाएगा, एजीमुथल क्वांटम संख्या। तीसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। फोर्थ क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, या तो नोट कीजिए, उसके बाद एक एक करके देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हमारे पास इसमें पहला हेडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा,
यह किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आकार तथा ऊर्जा को बताता है। ठीक है, नोट करके क्या लिखेंगे, यानी हमारे पास नोट क्या आएगा, यह सब सेल यानी उपकोषों को परिभाषित करता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद थोड़ा समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, जिसमें हमारे पास पहला क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, यह क्या कर रहा है, या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आकार, यानी इलेक्ट्रॉन किस आकार का है और उसकी ऊर्जा कितनी होगी, वो डिफाइन करता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इट डिफाइंड, यानी मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम संख्या करेगा, इट डिफाइंड एनी इलेक्ट्रॉन, क्या बताएगा, साइज एंड क्या हो जाएगा, एनर्जी। ठीक है, तो क्या करेगा, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, इट डिफाइंड एनी इलेक्ट्रॉन साइज एंड एनर्जी। ठीक है, और क्या आ जाएगा, और क्या करता है नोट में, यह क्या उपकोष यानी सब सेलों की संख्या बताता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद अगला देखेंगे, उसके बाद सभी को एक साथ ही कंबाइन करेंगे। दूसरा हमारे पास इसमें है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान समझते हैं, क्या हो जाएगा, यह कक्षक का आकार बताता है, आकार ठीक है, यह कक्षक का आकार बताता है। अबे यार, चलिए ध्यान देंगे, वो लाइट ऑफ हो गई थी। ठीक है, ध्यान देंगे, दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होगा, यह कक्षक का क्या बताता है, आकार बताता है, और क्या होता है, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। अब नोट में क्या आएगा, इसे कोणीय संवेग भी कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसे कोणीय संवेग भी कहते हैं, यानी इट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब ध्यान देंगे ना, यानी क्या आ जाएगा, इसका मान जो हमारे पास यह आया था प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, उसी के मान से आएगा ना, यानी जितना उसका मान होगा उसी का मान क्या होगा, माइनस यल से प्लस यल के, एक सेकेंड, जो हमारे पास था इसका मान, जो कि माइनस, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मानते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल समझेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यस के लिए अगर इसका मान क्या होगा 0, पी के लिए इसका मान क्या होगा 1, डी के लिए क्या होगा 2 एंड एफ के लिए 3। ठीक है, अब इसके बारे में अभी डिटेल एग्जाम्पल साथ समझेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ध्यान देंगे, दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है, यह कक्षक का क्या बताता है, आकार बताता है, और इसे किससे, यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट में क्या आ जाएगा, इसे किससे जाना जाता है, कोणीय संवेग से भी जाना जाता है, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, यल से। इसका मान क्या होगा, अगर यस आएगा तो उसके लिए यल का मान क्या होगा 0, पी लिखा होगा तो उसके लिए यल का मान क्या होगा 1, डी होगा तो उसके लिए 2, एफ होगा तो 3। क्या हो जाएगा, इट इज नोन एट, सॉरी क्या हो जाएगा, इट डिफाइंड द शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसे यानी रिप्रेजेंटेड किससे करेंगे, यल से, और क्या है, इट इज नोन एज मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, एंड इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, यस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। चलिए, तीसरा हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। तो लिखेंगे क्या आ जाएगा, यह किसी परमाणु में या किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है, लोकेशन बताता ना, लोकेशन आई थिंक हिंदी में भी नहीं है, लोकेशन बताता है। चलिए हो गया, क्या लिखेंगे, इसे
किससे, स्मॉल m से ना, तो इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट क्या लिखेंगे, नोट क्या लिखेंगे, इसका मान हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू आती है n की, जैसे हमारे पास देखिए मानते हमारे पास ये m है, अभी m है, ठीक है। अब इससे पढ़े थे क्या था, l था, तो l के लिए सबका मान था, तो जो l का मान आएगा उसी में ये m का मान क्या होगा, उसी के आगे माइनस से लेकर कहाँ तक होगा, प्लस तक होगा। यानी m का मान जो हमारे पास आएगा, जो l का मान आएगा, जैसे l का मान क्या आ सकता है, s के लिए क्या आता है 0, p के लिए क्या था 1, d के लिए क्या था 2 और f के लिए क्या था 3। तो इसमें से जिसका मान आएगा, यानी जो मान आएगा इस पे, उसी का मान कहाँ से होगा, माइनस से लेकर प्लस के बीच में वैलिड होगा ना। चलिए तो यहाँ तक नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। लास्ट पढ़ेंगे और चौथा है, चौथा लास्ट हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन का चक्रण का मतलब घूमने, यानी चक्रण, या क्या कर सकते उसे घूर्णन बताता है। तो क्या आ जाएगा, इट डिफाइंड एनी इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, रोटेशन मोशन। ठीक है, यानी ये क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, चक्कर बताता है, वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्या आ जाएगा, इट डिनोटेड बाय, क्या आ जाएगा, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका मान क्या होगा, जो हमारे पास आता है प्लस माइनस हाफ आएगा, हमेशा होता, ध्यान दीजिएगा, इसका मान क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस हाफ आएगा। ये हमारे पास वैलिड नहीं, मतलब अभी तक ज्ञात ही नहीं है कि किसका प्लस आएगा किसका माइनस। कोई भी एटम हमारे पास प्लस में दिखाते, कोई भी माइनस, और कोई भी एटम हमारे पास माइनस में। तो ये अभी तक डिफाइंड ही नहीं हुआ है कि कौन सा प्लस में जाएगा कौन सा माइनस में। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, उसका चारों एक साथ ही समझते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए थोड़ा फोकस करेंगे इस पेज पे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सबका क्या इस पे निचोड़ है ना। ठीक है, तो क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का समूह होता है जो किसी भी एटम में, यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए काफी है। अब ध्यान देंगे, तो इसमें हमारे पास पहला क्या आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी क्या आ जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या। अभी हिंदी में सारा लिखा गया था तो इंग्लिश के लिए भी बेटर है। तो n हमारे पास क्या बताता है, एनर्जी एंड साइज, यानी किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन, उसका क्या बताता है, ऊर्जा तथा आकार बताता है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम संख्या, यानी दिगंशी क्वांटम संख्या, जो हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में क्या, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में शेप बताता है, यानी कक्षा की आकृति बताता है, जिसके लिए यस का मान होगा तो उसका मान क्या होगा 0, पी होगा तो उसका मान क्या होगा 1, डी होगा तो यल का मान 2, एफ होगा तो 3 आएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ऑर्बिटल स्पेस बताता है, यानी जो हमारे पास एटम है, एटम में हमारे जो इलेक्ट्रॉन, उसका स्पेस यानी लोकेशन क्या है वो बताता है, जिसका मान क्या होता है, जो यल आएगा यहीं से, उसका माइनस से लेकर प्लस यम के बीच मान होगा। और लास्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम संख्या, जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन क्या बताती है, रोटेशन बताती है, जिसका मान क्या होता है प्लस माइनस हाफ। या तो इसका स्पेस का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 3D10, ये हो गया। तो इसमें से हमारे पास क्या आता है आपके जैसे एग्जाम में या डिफिनेशन आएगी, या तो आएगा इसका क्या, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर बताने के लिए। अब ध्यान दीजिए ना, जो हमारे पास ये वैल्यू लिखी होती है, किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आगे जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, n होता है। तो इसमें यानी n का मान क्या आएगा 3, उसके बाद ये n हो गया, n के बाद क्या बताना होता है यल, उसके बाद m, उसके बाद यस का मान हमेशा क्या फिक्स है, प्लस माइनस हाफ। इसका मान तभी आएगा जब इसका मान पता होगा। तो यल क्या होता है, हमारे पास क्या एजीमुथल क्वांटम संख्या है, जिसके लिए यस का मान, अगर यस लिखा हुआ तो क्या आता है 0, पी लिखा होता है तो 1, डी लिखा होता है तो 2 एंड एफ लिखा होता है तो क्या आता है 3। तो यहाँ पे क्या लिखा है डी के लिए क्या आएगा 2, यानी यल का मान क्या आएगा 2। तो यम का मान क्या होता है, यही जो मान आता है वही क्या आता है, प्लस से लेकर माइनस के बीच। अगर इसे एग्जैक्ट लिखा जाए तो क्या आ जाएगा
+2, इसके बाद क्या आएगा +1, इसके बाद 0, इस पे क्या आएगा -1, इसके बाद क्या आएगा -2। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यस क्या था यानी स्पिन क्वांटम संख्या जो होती है किसी भी एटम का ऑलवेज वही है ना ±½ ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। चले अब दूसरे एग्जांपल थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 4s2 ये लिखा है। अब ध्यान देते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो आएगा, जो ये अंक में नंबर लिखा होता है वो किसका मान होता है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान होता है। चलिए तो n का मान क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। चलिए हो गया। n के बाद क्या आता है l का मान, उसके बाद m का मान, उसके बाद s का मान। तो s का मान क्या होता है ऑलवेज फिक्स है 1/±1/2। l का मान जो आएगा, l का मान यहाँ से डिसाइड किया जाता है। l का मान s के लिए क्या होगा 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहाँ पे s है, s के लिए कितना आएगा 0, ये 0 हो गया। उसके बाद m का मान इसी के आगे ±0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक नोट कीजिए। चले तीसरा एग्जाम्पल लास्ट समझते हैं, उसके बाद देखेंगे। मानते हैं हमारे पास लिखा है 4f14, 4f मान लेते हैं 14 लिखा है। हो गया। अब ध्यान देते हैं, लुक एट ऑन द बोर्ड। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है 4। ये हमारे पास जो नंबर लिखा तो वही क्या होता है n का मान, ठीक है। तो n बराबर क्या आएगा 4। उसके बाद ये क्या है n के बाद किसका मान बताना होता है यम, उसके बाद यम, उसके बाद यस। यस का मान क्या होगा ऑलवेज ±1/2 यानी हाफ होगा। अब इन दोनों में है तो यल का मान, यफ के लिए क्या आता है, यफ के लिए क्या आएगा 3 आएगा यानी 3 आएगा। उसके बाद जो यम का मान तो यही क्या होता है प्लस से लेकर माइनस के बीच में वैलिड है। तो अगर इसको ओपन करके लिखा जाएगा तो क्या आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सब किस में होंगे प्लस में होंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए एक और करते हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास लिखा है, मानते लिखा है 3D9 लिखा है, ठीक है। हालांकि चलिए तो इसमें क्या आ जाए, ये सबसे पहले किसका मान लिखा जाता है n का, उसके बाद l का, फिर m का, फिर s का। s का मान ऑलवेज क्या होता है ±½ अब ध्यान देते हैं n जो हमारे पास ये नंबर लिखा तो वही क्या किसका मानता है n का। अब l देखते हैं, l के लिए क्या होगा इसी यहाँ से आएगा, अभी तक तो याद हो गया ना। s के लिए क्या आएगा 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो d है, d के लिए कितना आएगा 2। तो m का मान तो यही जो आता है वही क्या आता है प्लस लेकर माइनस के बीच में आता है। तो इसी को पूरा कर लेंगे तो में आ जाएगा +1, +1, 0, -1, -2, ठीक है। चलिए उम्मीद की जाती है आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास क्या है होमवर्क है, ठीक है, जिसका आप कमेंट में जरूर बताएंगे ना। मानते हमारे पास लिखा है 3s2, ठीक है। ये हमारे पास होमवर्क है जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए या केवल हिंदी में चाहिए या केवल इंग्लिश में चाहिए ना, तो उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा। चलिए थैंक यू।